हेलो, वेलकम बैक, वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू MRDL करियर क्लासेस। तो इंग्लिश सीखना बहुत आसान है, लेकिन अगर हम अपने लिए थोड़ा डिटर्मिनेशन कर लें तो 45 डेज के इस पूरे बैच को ज्वाइन कर लें तो अगर हम अपने मन में ठान लें तो कि हमको इंग्लिश बोलना सीखना है, तो आज की क्लास डे 5 क्लास होने वाली है। जो इस 45 डे का बैच है उसकी डे 5 क्लास होने वाली है। और जिन बच्चों ने अभी तक डे 4, डे 3, डे 2 की क्लास को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर के क्लास को देख सकते हैं। आज की क्लास मास्टर क्लास रहने वाली है। मैं इस क्लास में बात करने वाला हूँ 5 टिप्स टू बी फ्लुएंट इंग्लिश। इंग्लिश बोलने के लिए कौन कौन सी टिप्सों को फॉलो करना चाहिए। एक फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए हमको कौन कौन सी टिप्सों को फॉलो करना चाहिए, मैं इन टिप्स की आज बात करने वाला हूँ। क्योंकि आज के ज़माने में इंग्लिश बोलना एक बहुत इम्पोर्टेंस बन चुका है। प्रत्येक बच्चे के लिए इंग्लिश बोलना बहुत नेसेसरी है और होना भी चाहिए, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ मॉडर्न एज। हम आधुनिक युग में रह रहे हैं, हम न्यू जनरेशन में रह रहे हैं। तो मैंने परसों की क्लास में बी वर्ब पढ़ाई, पास्ट एंड प्रेजेंट की। आज की क्लास में मैं बात करूंगा बी वर्ब इन फ्यूचर, फ्यूचर की बी वर्ब की बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं 5 टिप्स टू बी फ्लुएंट इंग्लिश, इंग्लिश को फ्लुएंटली बोलने के लिए 5 टिप्स के बारे में बताने वाला हूँ। मैं इंग्लिश को फ्लुएंटली बोलने के लिए 5 टिप्सों के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप इन 5 टिप्सों को फॉलो कर लोगे, योर इंग्लिश विल बी बेटर। आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी। इट इज माई प्रॉमिस, ये मेरा प्रॉमिस है। आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी, ये मेरा प्रॉमिस है। चलिए बात करने वाला हूं मैं पहले पॉइंट को लेकर के। और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आई नीड योर सपोर्ट, मेरे को आपको सपोर्ट की जरूरत है। चलिए, तो मैं पहले पॉइंट की बात करने वाला हूं। पहला पॉइंट क्या है? नोटिस इंग्लिश वर्ड्स। 5 टिप्स की बता रहा हूं मैं, उनमें से पहला टिप्स है, पहला पॉइंट है कि नोटिस इंग्लिश वर्ड। हमको इंग्लिश वर्ड को नोटिस करने की नीड है। हमको इंग्लिश वर्ड को नोटिस करते हुए चलना है। हमको फर्स्ट काम क्या करना है कि इंग्लिश के जो वर्ड हैं, कुछ वर्ड है इंग्लिश के, उनको नोटिस करते हुए चलना है अगर एक अच्छी और फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो। क्योंकि आपने लिखा हुआ देखा होगा, बहुत जगह देखा होगा, एक IPL की टीम है, हम सब लोग क्रिकेट देखते हैं। IPL की टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स। तो हम कभी सीखा है नाइट मीन्स क्या होता है? नोटिस करना है। नाइट मीन्स राजा होता है। नाइट मीन्स राजा होता है। तो हमको क्या करना है? नोटिस करना है इंग्लिश के वर्डों को। इंग्लिश का वर्ड क्या कह रहा है, इंग्लिश के वर्ड का इसका मतलब क्या होता है। आपने और भी वर्ड देखे होंगे। कार आती है, वेन्यू। वेन्यू कार आती है, बताओ वेन्यू मीन्स क्या होता है? वेन्यू मीन्स होता है अ रॉयल प्लेस, एक शाही स्थान, या जिसको मैं बोलना चाहूं तो सिंहासन। तो सिंहासन, रॉयल प्लेस, सिंहासन। और मैं बात करूं, आपने देखा होगा विवो प्रो कबड्डी में टीम आती है वॉरियर्स, बंगाल वॉरियर्स। तो बंगाल वॉरियर्स मीन्स क्या होता है? वॉरियर्स मीन्स होता है सैनिक। वॉरियर्स मीन्स क्या होता है? सैनिक होता है। एक और आपने देखा होगा, एक टीवी आती है क्राउन नाम की, क्राउन। तो क्राउन मीन्स क्या होता है? क्राउन मीन्स होता है मुकुट। क्राउन मीन्स क्या होता है? मुकुट। तो हमको क्या करते हुए चलना है? हमको क्या करना है?
हमको जो इंग्लिश वर्ड है उनको नोटिस करना है। नोटिस इंग्लिश वर्ड को नोटिस करते हुए चलना है। और भी वर्ड है बहुत सारे। स्प्लेंडर की बात करूं मैं, स्प्लेंडर, स्प्लेंडर मीन्स होता है शानदार, वेरी चार्मिंग, ब्यूटीफुल। तो हमको ध्यान रखना है कि हम जब कभी इंग्लिश को फ्लुएंटली बोलना सीखते हैं या बोलना चाहते हैं तो हमको नोटिस करते हुए चलना है इंग्लिश के वर्डों को। मैं उन 5 टिप्सों की बात कर रहा हूं जो आपको इंग्लिश में फ्लुएंटली बोलना सिखाएंगे, जो आपको इंग्लिश को फ्लुएंटली बोलना सिखाएंगे। तो पहला पॉइंट मैंने लिखा है नोटिस इंग्लिश वर्ड। इंग्लिश वर्ड को नोटिस करते हुए चलना है। जैसे मैंने बताया कोलकाता नाइट राइडर्स, तो नाइट मीन्स क्या होता था? नाइट मीन्स राजा होता है। और बात करूं वेन्यू, तो वेन्यू मीन्स सिंहासन होता है। आपने वेन्यू कार तो सबने देखी होगी। मेरी तो फेवरेट कार वेन्यू है। बताओ आपकी कौन सी है? वेन्यू मीन्स सिंहासन, वॉरियर्स मीन्स सैनिक, और क्राउन मीन्स में तो मुकुट जो राजा लोग अपने सिर पर पहनते हैं ना, वो क्राउन ही तो होता है। और स्प्लेंडर मीन्स, स्प्लेंडर की बात करूं तो स्प्लेंडर मीन्स होता है शानदार, शानदार। तो पहले पॉइंट की मैंने बात की। अब दूसरे पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं। यूज बेसिक इंग्लिश सेंटेंस। आपको छोटे छोटे सेंटेंसों को, इंग्लिश के छोटे छोटे बेसिक सेंटेंसों को यूज करते हुए चलना है। मैंने बताया हम शुरुआत कहाँ से करते हैं? हम इंग्लिश बोलने की शुरुआत इंपेरेटिव सेंटेंसेस से करते हैं, बिकॉज इंपेरेटिव सेंटेंस इज द इजीएस्ट सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस सबसे आसान वाक्य होते हैं। इंपेरेटिव वाक्य सबसे आसान वाक्य होते हैं। हम जब कभी भी इंग्लिश बोलने की शुरुआत करते हैं तो इंपेरेटिव सेंटेंस सबसे पहले बोलते हैं, क्योंकि वो सबसे आसान होते हैं। तो क्या करना है? यूज बेसिक इंग्लिश सेंटेंस। हमको छोटे छोटे बेसिक इंग्लिश सेंटेंसों को का प्रयोग करना है। कोई व्यक्ति हमसे बात कर रहा है, उससे धीरे धीरे छोटे छोटे सेंटेंसेस पे कन्वर्सेशन करो, धीरे धीरे उससे स्मॉल सेंटेंसेस से उससे बातचीत करो। अपने घर जाओ, गो टू योर होम, है ना? तो हमको ध्यान में रखना है कि हमको धीरे धीरे करके स्मॉल सेंटेंसेस से स्टार्टअप करना है और धीरे धीरे वन बाय वन ग्रो अप करते हुए चलना, वन बाय वन ग्रो अप करते हुए चलना। चलिए मैं अगले पॉइंट की बात करता हूं। मैं अगले पॉइंट की बात करूं तो अगला पॉइंट, थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है रीड इंग्लिश बुक। हमको इंग्लिश बुक पढ़नी है डेली। मेरे साथ तो 1 घंटा व्यतीत करना ही है। मेरे साथ 1 घंटा इस क्लास में बने रहना है। उसके अलावा इन स्पाइट ऑफ, उसके बावजूद भी आपको 20 से 25 मिनट, 20 से 25 मिनट कोई इंग्लिश की किताब पढ़नी है, डेली पढ़नी है। आपको क्या करना है कि डेली 20 से 25 मिनट, 20 to 25 मिनट्स कोई इंग्लिश की बुक पढ़नी है। मेरे ऐसा नहीं कि मेरे से मेरी क्लास ली बस और कॉपी बंद की गायब हो, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। आपको डेली मेरी क्लास को अटेंड करना है और उसके बावजूद भी, उसके अलावा भी 20 से 25 मिनट कोई इंग्लिश की किताब को पढ़ना है, कोई इंग्लिश की किताब को पढ़ना है। उसके बाद मैं अगले पॉइंट की बात करूं तो अगला पॉइंट क्या लिखा है? जो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला पॉइंट है, टॉक टू एनीवन। किसी एक व्यक्ति से बातचीत करना। तो हमारी इंग्लिश को फ्लुएंटली बनाने का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज फॉर टॉक टू एनीवन। हमको किसी से बातचीत करनी, वो किसी भी पर्सन से बातचीत करनी है, वो भी इंग्लिश में। अपने फोन पे कोई कॉल सेंटर हो, कोई कॉलेज में हो ना, कोई दोस्त हो,
उसके साथ बात करनी है। कोई व्हाट्सएप पे बात कर रहा हो, बहुत सारे फोन में प्ले स्टोर पे ऐप भी आते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है कि टॉक टू एनीवन, लोगों से बातचीत करनी है धीरे धीरे, अपनी कन्वर्जेशन में इंग्लिश को लेके आना है, अपने कन्वर्जेशन में इंग्लिश को लेके आना। आई प्रॉमिस यू योर इंग्लिश विल बी बेटर। इंटरेक्टिव होना है सामने वाले व्यक्ति के साथ, सामने वाले व्यक्ति के साथ इंटरेक्टिव होना है, इंग्लिश बोलना सीखना है, उससे इंग्लिश में बात करने की कोशिश करनी है। घर में जितने भाई बहन हो उनसे इंग्लिश में बात करने की कोशिश करनी है। फोन पे, कॉल सेंटर पर, कोई दोस्त हो, कोई रिलेशन में हो, इंग्लिश में बोलने की कोशिश करना है। बिकॉज क्योंकि यू आर अ न्यू मेंबर ऑफ दिस बैच, इस बैच के आप एक मेंबर हो, आपने प्रण किया है, आपने दृढ़ निश्चय किया, आपने डिसाइड किया इंग्लिश बोलना सीखने। तो आगे की नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो है लिसन एंड कॉपी। सुनो और कॉपी करो, सुनो और कॉपी करो। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इंग्लिश एक भाषा है जिसे सुनने में ज्यादा समझ में आता है, जिसे सुनने में ज्यादा समझ में आता है। हमको इसमें लिसन एंड कॉपी में क्या करना है, हमको शैडोइंग मेथड का यूज करना है। शैडोइंग मेथड का यूज करना है। मैं शैडोइंग मेथड की बात करूं तो शैडोइंग मेथड क्या होता है? शैडोइंग मेथड वो मेथड होता है कि दूसरे व्यक्ति को सुना, देखा, दूसरे व्यक्ति को फोन पे देखा या सुना, बिल्कुल एज टू एज उसी की कॉपी करके हम बोल रहे हैं। जैसे तुमने मेरे को सुना, तुमने भी मेरी कॉपी करने की कोशिश की, तो ये शैडोइंग मेथड हुआ। तो आपको क्या काम करना है कि लिसन एंड कॉपी, बिकॉज इंग्लिश इज अ लैंग्वेज यू हैव टू लिसन केयरफुली। इंग्लिश एक भाषा है, हमको सावधानी पूर्वक सुनना चाहिए और उस पर उसकी कॉपी करना चाहिए। लिखने से, पढ़ने से ज्यादा समझ में सुनने की आती है। सुनना चाहिए और फिर कॉपी करना चाहिए। किसी की वीडियो को कोई देखता है, उसके बाद उसके हिसाब से बोलो, उसके तरीके से बोलो, वो कैसे बोल रहा है उसकी कॉपी करो। तो क्या करना है आपको, 5 पॉइंट मैंने 5 टिप्स बताए हैं। पहली टिप्स बताइए, नोटिस इंग्लिश वर्ड। इंग्लिश वर्ड को नोटिस करते हुए चलना है। जो भी हमको हमारी डे टू डे लाइफ में इंग्लिश वर्ड मिलते हैं, मैंने आपको एग्जांपल्स बताए थे। नाइट लिख रहा है, रॉयल, रॉयल मीन्स क्या होता है? राजाशाही, है ना। और बंगाल वॉरियर्स प्रो कबड्डी टीम है, प्रो कबड्डी में टीम है बंगाल वॉरियर्स। तो वॉरियर्स मीन्स क्या होता है? सैनिक। अपने कार भी देखा होगा, वेन्यू, वेन्यू कार तो देखा होगा ना, अरे नाम तो सुना होगा ना। वेन्यू मीन्स क्या होता है? राजशाही स्थान, सिंहासन। क्राउन नाम की टीवी आती है, क्राउन मीन्स क्या होता है? मुकुट। स्प्लेंडर, अपने बाइक, सबके घर पर होगी बाइक, तो स्प्लेंडर मीन्स क्या होता है? शानदार। उसके बाद क्या करना है, यूज बेसिक इंग्लिश सेंटेंसेस। हमको इंग्लिश के छोटे छोटे सेंटेंसों का यूज करना है, हमको इंग्लिश के छोटे छोटे सेंटेंसों का यूज करना है। छोटे छोटे सेंटेंसों से इंग्लिश को स्टार्टअप करना है। मैं तो ये कह रहा हूँ इंपरेटिव सेंटेंस से आपको इंग्लिश बोलना सीखना है। सबसे पहले इंपरेटिव सेंटेंस से इंग्लिश बोलना सीखना है। उसके बाद रीड इंग्लिश बुक। हमको इंग्लिश की किताब, मेरी क्लास लेने की मेरी क्लास 1 घंटा अटेंड करने के बाद आपको 20 से 25 मिनट इंग्लिश की बुक पढ़नी चाहिए। पढ़नी है, पढ़नी नहीं चाहिए, पढ़नी है, अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो। उसके बाद टॉक टू एनीवन। 4th पॉइंट लिख रहा है, टॉक टू एनीवन। किसी से बातचीत करनी चाहिए हमको अपने डे टू डे लाइफ कन्वर्जेशन में। पूरे दिन भर की बातचीत में इंग्लिश के सेंटेंसों को लाना चाहिए। हम किसी से बात कर रहे हैं, हेलो, हाय, हेलो, व्हाट योर नेम? सर, माय नेम इज मृदुल कुमार। व्हाई आर यू स्टैंडिंग देयर? व्हाई आर यू स्टैंडिंग हियर? सर, आई एम टीचिंग एट द प्लेटफॉर्म, MRDL कर रहे क्लासेस। तो हमको क्या करना है, अपने डे टू डे लाइफ में, अपनी डेली कन्वर्जेशन में इंग्लिश से बात करनी है, इंग्लिश में बात करनी है। और 5th पॉइंट लिखा है, लिसन एंड केयर, लिसन एंड कॉपी। हमको इंग्लिश भाषा को सुनना है, बिकॉज इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश एक भाषा है जो पढ़ने और लिखने से ज्यादा सुनने में समझ में आती है। छोटा बच्चा कहीं मान लो मारवाड़ी में पैदा हुआ है, राजस्थान में पैदा हुआ है,
तो वो बचपन से ही मारवाड़ी या राजस्थानी कैसे बोलना सीख जाता है? क्योंकि वो वहां के लोगों को सुनता है, क्योंकि वो वहां के लोगों की बातों को सुनता है। उसी हिसाब से हम भी अगर इंग्लिश को डेली सुनेंगे, मूवी देखा करो इंग्लिश में, अगर मूवी देखनी है तो मूवी देखा करो इंग्लिश में, आपकी इंग्लिश डेफिनेटली बेटर होगी। तो मैं इन 5 टिप्स के बारे में मैंने बताया। अब मैं आगे बात करने वाला था, जो परसों की क्लास में मैंने पढ़ाया था, बी वर्ब को पढ़ाया था, वो भी प्रेजेंट और पास्ट में। प्रेजेंट और पास्ट में मैंने बी वर्ब को पढ़ाया था। आज की क्लास में मैं बी वर्ब को फ्यूचर में पढ़ाने वाला हूँ। बी वर्ब को फ्यूचर में पढ़ाने वाला हूँ। इतनी बात को स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लास कब स्टार्ट करेंगे? चलिए तो आगे बात करते हैं। मैं बात करने वाला हूँ बी वर्ब इन फ्यूचर, फ्यूचर की बी वर्ब के बारे में मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे, फ्यूचर की बी वर्ब के बारे में कि बी वर्ब की फ्यूचर में बी वर्ब क्या क्या हो सकती है। तो मैंने बताया था कि जब हम किसी व्यक्ति के प्रोफेशन की बात करते हैं, किसी व्यक्ति के क्वालिटी की बात करते हैं, तो वहां पे बी वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये बात हम पहली ही क्लास में, इस क्लास से नेक्स्ट क्लास में, मतलब डे 4 की क्लास में रिवीजन कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि किसी व्यक्ति की क्वालिटी बताने के लिए, किसी भी थिंग की क्वालिटी बताने के लिए, किसी भी प्लेस की क्वालिटी बताने के लिए वो क्या है और कैसी है, इसके लिए बी वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ बी वर्ब इन फ्यूचर, फ्यूचर में बी वर्ब का क्या रूल है तो देखते हैं। नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए और मेरे साथ लिखिए। कि फ्यूचर में कोई व्यक्ति या कोई स्थान या कोई वस्तु क्या या कैसा होगा। बी वर्ब का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं? फ्यूचर में। इस बात को बी वर्ब हमको बताती है कि फ्यूचर में कोई व्यक्ति कैसा होगा या क्या होगा। कोई व्यक्ति फ्यूचर में कैसा होगा या क्या होगा, ये बात हमको बी वर्ब बताती है। तो इसको मैं बनाने का तरीका बताऊं। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, मतलब एक वचन हो, चाहे एक की बात तो हो रही हो, या मोर देन वन, या एक से ज्यादा की बात तो हो रही हो, मतलब सब्जेक्ट प्लूरल हो, सबके साथ विल बी ही आएगा। क्योंकि शैल बी को मॉडर्न इंग्लिश से हटा दिया गया है। शैल बी को मॉडर्न इंग्लिश से हटा दिया गया है, सबके साथ विल बी ही आएगा। तो मैंने बताया कि फ्यूचर में बी वर्ब का क्या रोल होता है। कि फ्यूचर में बी वर्ब का रोल होता है, वो ये होता है कि कोई व्यक्ति, एनी पर्सन, एनीथिंग और एनी प्लेस की क्वालिटी क्या है, विशेषता क्या है, कोई व्यक्ति फ्यूचर में कैसा होगा, क्या होगा, ये सारी बातें हमको बी वर्ब के फ्यूचर के से पता चलती है। उसका रूल मेकर मैंने लिख दिया है, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका रूल है। मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल मैंने बोर्ड पे लिखा है, राजू वकील होगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सेंटेंस को बना सकते हैं, जो बना सकते हैं वो बनाए। राजू वकील होगा,
तो इसमें क्या हो रहा है, किसी व्यक्ति की फ्यूचर की कंडीशन को बता रहा है, फ्यूचर की क्वालिटी को बता रहा है कि राजू क्या होगा, वकील होगा। राजू क्या होगा, वकील होगा। तो मैंने मेकिंग रूल क्या रखा है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लगा देंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगा देंगे राजू, उसके बाद विल बी वकील की मीनिंग होती है लॉयर। राजू विल बी लॉयर, राजू वकील होगा, राजू वकील होगा। ऐसे ही मैं टेंस बोलूं, दिल्ली लंबी होगी, आम खट्टा होगा। तो वस्तु, व्यक्ति और स्थान की क्वालिटी को बताए कि ये तीनों कैसे होंगे और क्या होंगे। ये सब बात फ्यूचर में बी वर्ब से पता चलती है, और सब्जेक्ट और विल बी और ऑब्जेक्ट को जोड़ करके इन सेंटेंसों को बनाते हैं। हम किसी व्यक्ति से इंग्लिश में बात करेंगे, वे बीमार होंगे, बोल देते हैं वे बीमार होंगे, तो दे विल बी इल या दे विल बी सिक। हमको अपने डे टू डे लाइफ कन्वर्जन में, डेली लाइफ कन्वर्जन में इंग्लिश को लाना है, छोटे छोटे सेंटेंसेस हो। तभी तो मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है सेंटेंस, तभी तो मैंने इस बैच को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। कोई भी कमी महसूस नहीं होनी चाहिए, कोई भी पॉइंट रहना नहीं चाहिए, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। चलिए अब मैं आगे बात करता हूं। अगर इसमें नहीं जुड़ा आ जाए तो राजू वकील नहीं होगा, पवन गायकार नहीं होगा, राधा डांसर नहीं होगी, वे खिलाड़ी नहीं होंगे, तो क्या कर देंगे। तो देखिए रूल में लिख रहा हूं, तो कर ये देंगे कि सब्जेक्ट लगा देंगे, उसके बाद बिल और बी दोनों के बीच में, उसके बाद बिल और बी दोनों के बीच में नोट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे। बिल और बी ध्यान रखना है, बिल और बी दोनों के बीच में नोट लगा देंगे, और फिर ऑब्जेक्ट को लगा देंगे। चलिए मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं। यदुवीर खिलाड़ी नहीं होगा, यदुवीर खिलाड़ी नहीं होगा। तो देखो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट यदुवीर होगा, बिल नहीं और आ रहा है तो बिल और बी के बीच में नोट लगाए थे, बिल नोट बी खिलाड़ी की प्लेयर। यदुवीर विल नॉट बी प्लेयर, यदुवीर खिलाड़ी नहीं होगा, यदुवीर खिलाड़ी नहीं होगा, यदुवीर विल नॉट बी प्लेयर। ओके, अंडरस्टैंड, किसी को कोई डाउट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। चलिए तो मैं एक और पॉइंट की बात करता हूं आगे। अगर क्या सबसे पहले आ जाए, अगर सेंटेंस में सबसे पहले क्या आ जाए, क्या वे वकील होंगे, क्या रीना चालाक होगी, क्या पवन बेईमान होगा, क्या हम ड्राइवर होंगे, क्या वे अध्यापक होंगे। अगर सबसे पहले क्या आ जाए तो बनाने का मेकिंग रूल होता है, वो ऐसे करेंगे, सबसे पहले बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन, प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन। अगर क्या सबसे पहले आ जाए तो सबसे पहले बिल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद मार्क ऑफ इंटरोगेशन। चलिए एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। क्या राधा
पागल होगी। क्या राधा पागल होगी। तो देखिए कैसे बनाएंगे। क्या सबसे पहले आ गया तो विल, उसके बाद सब्जेक्ट विल राधा बी मार्क ऑफ इंटरव्यू। तो बच्चों आज की क्लास में मैंने 5 टिप्स को पढ़ा इंग्लिश बोलने के लिए, फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने के लिए 5 टिप्स को पढ़ा कि हमको क्या क्या करना चाहिए। उसके बाद मैंने फ्यूचर में बी वर्ब को पढ़ा। उसके बाद मैंने फ्यूचर में बी वर्ब को पढ़ा। तो मैंने क्या क्या बताया कि हमको नोटिस करना है इंग्लिश के वर्डों पे, डेली इंग्लिश की कोई बुक को पढ़ना है और किसी व्यक्ति के साथ अपनी डे टू डे लाइफ में इंग्लिश के वर्ड को लाना है, इंग्लिश के सेंटेंसेस को लाना है, जिससे हमारी इंग्लिश और बेटर हो सके। तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और रिवीजन और नोट्स तैयार करते चलें।